स्वागत है आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट से जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 और 19 मार्च को, उससे रिलेटेड इंडिया जीके के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये क्वेश्चन आपके इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। और क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें इंडिया जीके से ही, जो इंडिया करंट अफेयर से ही इसमें ज़्यादा पूछे गए थे, राजस्थान से इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, स्टैच्यू ऑफ पीस का संबंध किस महापुरुष से है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी रामानुजाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी रामानुजाचार्य का संबंध किससे है? स्टैच्यू ऑफ पीस का संबंध है। ठीक है, ये स्टैच्यू ऑफ पीस लगाई कहाँ पर गई है? तो ये लगाई गई थी 7 जुलाई 2022 को। ठीक है, 7 जुलाई 2022 को लगाई गई थी। कहाँ पर? श्रीनगर के अंदर लगाई गई थी 7 जुलाई 2022 को। और ये इसको लगाया था हमारे जो गृह मंत्री साहब है अमित शाह जी, उन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, अमित शाह ने उद्घाटन किया था। हमारे गृह मंत्री है ना, उन्होंने उद्घाटन किया था। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती से राजस्थान के संबंध में जितनी भी बातें हैं वो याद रखना कि राजस्थान में इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना, इस सभा का स्थापना उन्होंने उदयपुर में की थी, लेकिन बाद में इस सभा को जो है ना अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए सिंहभूमि, जो झारखंड के अंदर है, बी गया जो बिहार के अंदर है, सी प्रतापगढ़ जो यूपी और राजस्थान दोनों के अंदर है, डी बुरहानपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर एक मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जो देश का पहला हर घर प्रमाणित जिला बना है। क्योंकि आपको पता होगा 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया था, उसका नाम था जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जिसके तहत जो नल है वो घरों तक लगाने थे। जल जीवन मिशन। ठीक है, और उस टाइम ये मिशन जब स्टार्ट किया गया था तब मध्य प्रदेश का ये जो जिला है बुरहानपुर, यहाँ पर लगभग यहाँ के लगभग 32% घरों में ही क्या था, जो नल था, ये नल पानी पहुँच पाता था। लेकिन वर्तमान में इसमें 254 गाँव है, उन सभी में अब जल पहुँच रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। निम्न में से किस जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है? ऑप्शन ए सिंहभूमि, बी गया, सी प्रतापगढ़, डी औरंगाबाद। तो संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम बदलकर अभी हाल ही में किया है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा औरंगाबाद। एक साथ में और याद रखना, इसमें एक नगर था जिसका नाम था उस्मानाबाद। ठीक है, उस्मानाबाद। तो उस्मानाबाद का जो नाम चेंज किया है वो क्या है? धाराशिव। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना कि धाराशिव, ये दोनों है कहाँ पर? ये है दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर, और नाम चेंज वाला जो सिस्टम है ये उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशंस कैंप T20 टी हब टेक्नोलॉजी हब 2.0 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। आप ये भी याद रखना। तो चंद्रशेखर जो राव द्वारा क्या गया था? टी हब 2.0 का उद्घाटन तेलंगाना के अंदर किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? गति शक्ति विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए बिहार गति शक्ति विश्वविद्यालय, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात के अंदर गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये गुजरात के अंदर दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, इससे पहले गुजरात के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये कौन सा होगा? दूसरा। ठीक है, तो ये गुजरात का कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा? दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल भारत सप्ताह का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। डिजिटल भारत सप्ताह का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात के अंदर किया गया था डिजिटल भारत सप्ताह का आयोजन। कब किया गया था? 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी जो पीएम साहब हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया डिजिटल भारत सप्ताह का। इसकी जो जो थीम थी, वो थी नव प्रेरणा। इसकी थीम थी जो नव प्रेरणा, नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। ठीक है, नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा इसकी क्या थी? थीम थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपको जो भी कंसेप्ट है वो सभी क्लियर हो रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का दर्जा किस शहर को दिया गया? एससीओ, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, इसे बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन
इसके अंदर टोटल ये जो चीन को और मिला के इधर टोटल 8 मेंबर है, ठीक है इसके अंदर। तो ये इसकी जो पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का दर्जा किस शहर को दिया गया था, इसकी जो बैठक थी हाल ही में वो थी उज्बेकिस्तान के अंदर। इसके अंदर 5 तो ये मिड एशिया वाली कंट्री है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी इसके अंदर है, ठीक है। एक पाकिस्तान है, एक रशिया, एक भारत और एक चाइना है। तो इससे की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का दर्जा किस शहर को दिया गया है, तो ऑप्शन डी वाराणसी को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ किस धातु से बना है, ऑप्शन ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी सोना, डी कांस्य। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो अशोक स्तंभ है ये किस धातु से बना है, तो ऑप्शन डी कांस्य से बना है, ठीक है। 11 जुलाई 2022 को पीएम मोदी ने नए जो संसद भवन बना है हमारा उस पे अशोक स्तंभ का क्या किया था, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ था इसका क्या किया था, लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया था, ठीक है। इसका उद्घाटन किया था। ये कांस्य से बना है, 6.5 मीटर ये ऊंचा है, 9600 किलोग्राम ये वजनी है। इसको ठहराने के लिए एक 6500 किलोग्राम की स्टील की एक छड़ भी लगाई गई है इसके पीछे। तो ये सभी बातें आप याद रखना। इससे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में असत्य कथन है, तो ये बात आप याद रखना सारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा, खुद की इंटरनेट सेवा मतलब हम खुद ही अपनी इंटरनेट सेवा रखेंगे, ऐसा भारत का कौन सा राज्य बना है, ऑप्शन ए मिजोरम, बी ओडिशा, सी मणिपुर, डी केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ऑप्शन ए मिजोरम, बी ओडिशा, सी मणिपुर, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ चीतों के लिए समझौता किया है, आपने ये तो न्यूज़ खूब पढ़ी होगी। ऑप्शन ए मेडागास्कर, बी टोगो, सी गेबिन, डी नामीबिया। तो भारत ने एक नामीबिया जो देश है इसके साथ क्या किया है, चीतों के लिए समझौता किया था। भारत यहाँ से 8 चीते लेके आया था, ठीक है। 2 इसमें मादा और जो वो थे वो बराबर थे, मादा और नर जो ये बराबर थे, बराबर भागों में थे, और इनको रखा गया था। मध्य प्रदेश के अंदर एक अभ्यारण्य है, आप ये याद रखना क्योंकि हाईकोर्ट हॉलिडेज में इंडियन ज्योग्राफी भी है। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी में आपसे यही पूछा जा सकता है कि कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में ये रखे गए थे, ठीक है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में क्या रखे गए थे, इन चीतों को रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत। तो भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की है, ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटका। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। आप गुजरात से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे मैंने एक बताया था डिजिटल सप्ताह, कौन सा सप्ताह, डिजिटल सप्ताह। तो एक तो ये याद रखना, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला याद रखना, गति शक्ति विश्वविद्यालय वाला, ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय वाला, ये चीज़ें याद रखना आपको। कर्नाटक के अंदर मैं पीछे पीछे ही बता के आया हूँ पीछे वाला क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के अंदर वो था हर घर जल प्रमाणित जिला वाला, बुरहानपुर वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंक सेवा शुरू की है, व्हाट्सएप पे बैंक सेवा शुरू की है, ये किस बैंक ने शुरू किया है, ऑप्शन ए RBI, बी केनरा बैंक, सी PNB, डी SBI। तो इसका जो राइट आंसर होगा अब SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हाल ही में व्हाट्सएप बैंक सेवा शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में रखा गया, ऑप्शन ए नॉर्वे, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी न्यूजीलैंड। तो तंबाकू विरुद्ध ऐसा कुछ करने वाला देश जो विश्व में है वो एक ही है, वो है न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ रखी, ऑप्शन ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अंदर रखी। तो इसका डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उड़ीसा के अंदर आप ये याद रखना मोब मोबाइल बस सेवा ऐसा कुछ करके इसको एक अभी हाल ही में ना वो मिला था, ये जो यूनेस्को की तरफ से एक अवार्ड मिला था। ठीक है, मो बस करके, हाँ मो बस था, मो बस करके इसको एक अवार्ड मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नामसाई घोषणा किन दो राज्यों के बीच समझौता पत्र है? उड़ीसा और गुजरात। अगर आपको भारत का नक्शा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उड़ीसा और गुजरात की कोई सीमा नहीं लगती। तमिलनाडु और राजस्थान दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। राजस्थान और गुजरात ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में नामसाई घोषणा ये हुई थी, इन दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद था और कुछ गांव थे जो इनको अदला बदली कर लिए गए और इनको लेके इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपस में क्या कर लिया है, समझौता कर लिया है। तो इन दोनों ही समझौतों के दोनों राज्यों द्वारा किए गए समझौते क्या बोला गया है? नामसाई घोषणा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड और करंट से भी रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? रामागुंडम फ्लोटिंग पावर प्लांट ये 100 मेगावाट का है। ठीक है, इसका शुरुआत की गई है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी फॉर दिलवांगे मोर, तेलंगाना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 12 जुलाई 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर ये NSNAP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी थी। अगर आपको पता हो तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, यह बात याद रखना कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है जालौन, और जालौन का एक गांव है जिसका नाम है केथेरी गांव में पीएम मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो आपके हाईकोर्ट LDC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे और जो इंडिया जीके से थे, इंडियन करंट अफेयर्स थे। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हमें ऐसी वीडियो और चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हम ऐसी ही वीडियो और लेके आएँ। अगर आप ऐसा कमेंट करोगे तो ही तो अगला वीडियो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। फिर इस सीरीज़ का चलाने का मतलब ही क्या है? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।